हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चलिए हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये जेंडर रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। कल रात ये आपका कांटेक्ट हो भी सकता है इस पार्टनर से और नहीं भी हो सकता है। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है या तो ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है। चेक करते हैं कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पीस माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे। पीस माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा इल्यूजन थे उनके माइंड में, बहुत ज़्यादा खामोश हैं आपके पार्टनर और इल्यूजन्स हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आ चुकी हैं और आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं किसी और के लिए। आपके पार्टनर को जो अब फील हो रहा है वो ये हो रहा है आप कुछ ना कुछ किसी और के लिए डिसाइड कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे पास्ट में। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गो गेटर हैं। उनको पता है यहाँ पे इक्वल लव है। आपके पार्टनर भी आपको पसंद करते हैं और आप भी अपने पार्टनर को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल लव तो है, लेकिन आपके पार्टनर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है आपके लिए। आपके लिए डिसीजन मेकिंग करने को तैयार नहीं है। आपको डिमांड है मैरिज की, आपको डिमांड है कमिटमेंट की, आपको डिमांड है एक स्टेबल रिलेशनशिप की। लेकिन आपके पार्टनर 8 ऑफ कप्स, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको अपने पर्सन की ज़रूरत होती है, आपके पर्सन आपके साथ नहीं होते, वो एक यू टर्न ले लेते हैं आपकी तरफ से। वो कभी भी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाते ओके ठीक है मैं साथ हूँ। वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है वो पहले भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल लव है। जितना लव आप करते हैं उतना आपके पार्टनर भी करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के माइंड में कल रात इल्यूजन्स थे। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ है जो मुझे नहीं पता चल रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, या ऐसा कुछ है जो उन्होंने छुपाया हुआ है। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। आप दोनों को पता है, आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। लेकिन एक पर्सन आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे आपके लिए, तो इसलिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, इस बार आप नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्लैरिफाई द मून, पीस माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये क्या इल्यूजन्स हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में, क्या इल्यूजन्स हैं, क्या सोच रहे थे कल रात वो उनके बारे में। बहुत ज़्यादा उन्होंने देर तक रात में आपके बारे में सोचा है। डेथ, उनको ऐसा लग रहा है, उनको डर है, खौफ है, इल्यूजन है। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो चुका है। 2 ऑफ कप्स, दी लवर, उनको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। वो आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक की। 6 ऑफ पेंटिकल, वो चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक आ जाए। उनको पता है पास में इस बात का उनको एहसास है कि उनकी वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। वो नाइट की एनर्जी में रहे, वो इन एंड आउट करते रहे हैं। वो आपकी लाइफ में भी आ रहे जा रहे थे और वो किसी और की लाइफ में भी इन एंड आउट कर रहे थे। वो एक फ्लर्टिंग सिचुएशन पे थे। आपके पार्टनर को कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, वो कमिटमेंट नहीं चाहते, वो एक आज़ाद इंसान रहना चाहते हैं, जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता। वो रिलेशनशिप तो चाहता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता, कोई उससे कुछ पूछ नहीं सकता। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है। वो इस तरीके के पर्सन है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा लेसन्स भी सीख किए अपनी लाइफ से। पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हैं आपके पार्टनर की, स्टक हैं आपके पार्टनर। उनको समझ नहीं आ रहा वो किस तरीके से इस रिलेशनशिप को इस बार आपको रोकें, इक्वल गिव एंड टेक लाएं। किंग ऑफ पेंटिकल, उनको पता है इस रिलेशनशिप को अगर रोकना है तो उनको स्टेबिलिटी देनी है। स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वांड्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वांड्स, जस्टिस एंड
स्टेबिलिटी यही होगी। क्लैरिफाई जस्टिस एंड 4 ऑफेंस, प्लीज माई जस्ट स्पीड गाइड। यहाँ पर क्लैरिफाई 4 ऑफेंस एंड जस्टिस। स्ट्रेंथ, बिल्कुल उनको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी। आप चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, आप चाह रहे हैं कमिटमेंट, आप चाह रहे हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप। कल रात आपके पार्टनर इसी बारे में सोच रहे थे। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं आई, इस बार आपने मूवमेंट, आपने अब जो मूव करना है, फिर आपने इनकी तरफ नहीं मुड़ना। आपके पार्टनर को भी पता है आप उनको पसंद करते हैं, आप उनको भी पता है, आप दोनों की भी इक्वली इमोशंस हैं, लेकिन आपके पार्टनर कमिटमेंट फोबिक हैं। वो कमिटमेंट से भागते हैं। उनको कोई डिसीजन लेने का बोल दो तो वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। वो इन एंड आउट करते रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किस वो इमेच्योर पर्सन है। चाहे वो ऐसा हो सकता है एज डिफरेंस हो, वो आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो अपने पैटर्न में इमेच्योर हैं। वो अपनी डिसीजन मेकिंग में इमेच्योर हैं। उनको डिसीजन मेकिंग करनी ही नहीं आती। उनको कभी भी कोई डिसीजन सही तरीके से लेने ही नहीं आया। स्कॉर्पियो सकते हैं आपके पार्टनर, स्ट्रांगली साइन है, और स्पेसिफिक साइन जो वो आया है, स्कॉर्पियो आया है, पाइसेस आया है, अर्थ साइन और पाइसेस और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। फायर साइन भी है, लेकिन ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, कोई फिक्स साइन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं। आपके पार्टनर के पास में चॉइसेस थी, वो कंफ्यूज थे, उन्होंने अपनी चॉइसेस आपसे छुपाई हुई थी। वो डिसीजन मेकिंग आपके लिए वो यूँ नहीं कर रहे थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। वो चूज़ कर रहे थे कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। जब तक वो उन्होंने उनकी चॉइसेस से वो निकले हैं, इस रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने इस बार आपको कुछ ना कुछ नहीं दिया तो अब आपने नहीं रुकना। कल रात वो यही सोच रहे थे। उनको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी अगर आपको उन्होंने अपनी लाइफ में रोकना है। पहले वो आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे थे, आपको स्टक करके रखा हुआ था। आपको ना आने दे रहे थे, ना जाने दे रहे थे। उन्होंने ना आपको कोई, मतलब कि वो एक मैनिपुलेटिव थिंग्स नहीं होती जो एक मैनिपुलेशन इंसान करता है किसी को रोकने के लिए, एक डोमिनेट करता है। आपके पार्टनर का नेचर डोमिनेट वाला है। आपके पार्टनर हुक्मरानी करना चाहते हैं। वो ये नहीं कि मुझे भी आज़ाद छोड़ दो लेकिन तुम आज़ाद नहीं रह सकते, इस तरीके की थिंकिंग है। मैं आज़ाद हूँ क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन तुम आज़ाद नहीं हो क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि वो स्टक थे। उनको एक चीज़ को जो है ना कहना नहीं आ रहा था कि कमिटमेंट नहीं चाहते। उनको कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनको जो है ना एक बैचलर लाइफ गुजारनी है। उनको एक सिंपली इस तरीके का इंसान रहना है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी में चिड़ियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी। इस तरीके का नेचर है आपके पार्टनर का। कल रात में सोच रहे थे कुछ ना कुछ स्टेबल लाइफ में चाहिए, तो स्टेबल डिसीजन लेनी पड़ेगी, स्टेबल उनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। वो कमिटमेंट से भागते हैं। आपके पार्टनर को जो मेन इशू है वो कमिटमेंट फोबिक है। ठीक है, उनसे बोलो कमिटमेंट तो वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पार्टनर को समझ में आ गया किंग ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई स्टेबल डिसीजन लेना पड़ेगा उनको। वो फाइनेंसेस का सोच रहे थे, कैरियर का सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था इक्वल गिव एंड टेक के बाद ये रिलेशन, देखिए डिसीजन लेने वाले यहाँ पे डिसीजन, उनका माइंड में डिसीजन मेकिंग चल रही है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वो आएंगे तो जब भी आपके साथ एक पेज की एनर्जी में आएंगे, वो एक हाई हेलो के साथ आने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि आगे क्या होने वाला है। वो देंगे तो आपको कमिटमेंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो उन्होंने इमेच्योरिटी आपको दिखा दी है, उनको ऐसा लग रहा है आप जो है ना बहुत इमेच्योर, आपको ऐसा लग रहा है, आपकी माइंड में ऐसी इमेज है कि वो एक इमेच्योर पर्सन है। उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो एक सिक्योरिटी नहीं दे सकते। कभी भी उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली। चाहे ये कोई मैरिज का रिलेशनशिप नहीं था, ये जो भी रिलेशनशिप था आप लोगों का, एक नॉर्मली आप दोनों किसी कन्वर्सेशन में थे, आप किसी लव सिचुएशन में थे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। लेकिन अब ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये जस्टिस हो रहा है। अगर ये पार्टनर आपको कोई, ये ऐसा हो सकता है इस पार्टनर ने आपको स्टक करके रखा हुआ है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, ये आपको स्टक करके रखना चाहता है। कोई भी आपको क्लैरिटी देना ही नहीं चाहता। इसने पास में ऐसे करके रखा है, ये आप इसकी ज़िंदगी में आते जाते रहें, लेकिन इस बार आपने इसको सही किया है।
आपने इसको समझा दिया है कि आपकी भी ऐसा हो सकता है एज ऐसी हो रही है कि मैरिज वाली, और इस पर्सन की भी एज ऐसी हो रही है कि मैरिज वाली। ये सोच रहा है बाद में भी तो मैरिज करनी है, इतना अच्छा इंसान क्यों जाने दूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है अपने घर वालों को, सोच रहा है मुझे मैरिज करनी है, मतलब कि अब चल रहा है माइंड में, जो कमिटमेंट से भाग रहा था वो चीज़ चल रही है, वो डिवाइनली चल रही है, डिवाइन इससे करवा रही है, वो डिवाइन टाइमिंग पे होना था, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने पास में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है, बहुत जगलिंग की है, बहुत ज़्यादा आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, तभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया आपके लिए, ठीक है। कल रात की थिंकिंग आपके पार्टनर की ये थी, आपकी तरफ आएंगे, हाय हेलो के साथ आएंगे, लेकिन स्ट्रेस में हैं। उनको टोटली तो ये लग रहा है कि उनको कभी एकदम उनका मूड स्विंग्स होते हैं कि आपकी तरफ आ जाए, डिसीजन मेकिंग कर लें, फटाफट आपको एक टेक्स्ट कर दें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है आप मूव हो जाएंगे। उनको जो एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि आप जो है ना कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, आप जो है ना क्या नाम है, आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करना चाह रहे हैं। आपको भी ये हो रहा है कि कब तक स्ट्रकनेस रहेगी हमारी ज़िंदगी में, आप डिटैच हो रहे हैं इनसे। ये आपको ऐसा लग सकता है, आपको पास में इस पर्सन के साथ फील हुआ होगा ये कोई टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है, ये कमिटमेंट फोबिक है। इसको कमिटमेंट देने का शौक़ नहीं है किसी को भी। ये जो है ना लाइट मूड में सबसे बात करता है, जैसे मैंने तो कोई होप दी ही नहीं सामने वाले को। इसने काफ़ी टाइम तक तो आपको भी यही फील कराया है कि मैंने तो कोई होप दी ही नहीं, तुम्हें जाना तो जाओ, और आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप में इंटरेस्टेड है। ये जो है ना मेंटली मैनिपुलेशन करता है, मेंटली गेम खेलता है, ये इसको गेम खेलने आते हैं दिमाग से, ठीक है। पीस, अब पीस क्रिएट करना चाहता है। देखें राउंड एंड राउंड, मैं आपको कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप आपका स्ट्रक रहा है, राउंड एंड राउंड आप खेलते रहें। मैसेज इन अ बॉटल, कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25 हो सकता है, एंड पॉइज्ड, कुछ ना कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कोई ना कोई एक सिंप्लिसिटी आने वाली है। टू द सी, आपके पार्टनर बाय द बुक, आपके पार्टनर को पता है आपको ट्रेडिशनल वेडिंग चाहिए, वो बाय द बुक आप रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। कोई किसी भी आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी मतलब आपकी सोसाइटी मैरिज एक्सेप्ट करती है, हमारी सोसाइटी। आप चाहते हैं कि सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट किया जाए, आपको ओन किया जाए। कम टू द एज, आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग करने वाले, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर गाइडेंस में भी यही है, वेट करें, लेकिन इस साइकिल को आप ही ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करें, वेट करें और ब्रेक करें। आपके रिलेशनशिप में पीस आ रहा है, आपकी तरफ मैसेज आ रहा है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, आप हील हो रहे हैं, और आप जो चाहते हैं आपको यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।